दोस्तों ये सवाल मैथ्स का सबसे बड़ा सवाल था और ये जितने पन्नों में आया जानकर हैरान रह जाएंगे आप। पाइपलाइन बिछाने का ये तरीका अब कर सकता है मजदूरों का काम आसान और रामजीत नाम का ये आदमी आपको हैरान करने वाला है। इसके कारनामे जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसे ही दिमाग को हिला देने वाले फैक्ट्स को जानते रहने के लिए बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं धुआंधार फैक्ट्स पर आज के इस नए एपिसोड को। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों 10th के बाद ज्यादातर स्टूडेंट्स 11 में मैथ्स के लंबे और कॉम्प्लिकेटेड सवालों के डर से कॉमर्स ले लेते हैं। और डरे भी क्यों ना, आखिर मैथ्स के सवाल होते ही इतने बड़े बड़े हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर दुनिया में सबसे बड़ा मैथ्स का क्वेश्चन कौन सा है और उसका सोल्यूशन कितने पन्नों का है? दोस्तों दुनिया का सबसे लंबा सवाल 15,000 पेज लंबा है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 100 मैथमेटिशियंस को 30 साल तक का समय लग गया था और इसी वजह से इस सवाल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों जब भी किसी जगह पे पाइपलाइन बिछानी होती है और वहां की जगह भी सख्त हो तो उसे खोदने में मजदूरों की हालत खराब हो जाती है। पर रोज बरोज दुनिया में बढ़ रही इस टेक्नोलॉजी ने इसका भी एक आसान तरीका ढूंढ लिया है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ पाइपलाइन ब्लास्टिंग टेक्निक की। इस टेक्निक में जहाँ पाइपलाइन बिछानी होती है, पहले उस जगह पे मशीन्स के द्वारा बारूद भरा जाता है और फिर वहीं दूसरी तरफ से इन बारूदों में आग लगा दी जाती है। ये बारूद ठोस सतहों को भी कुछ ही सेकंड्स में उखाड़ देती है, जिससे मजदूरों का काम आसान हो जाता है। दोस्तों ये जानकर आपको हैरानी होगी कि इस टेक्निक से एक बार में 25,000 फीट लंबी पाइपलाइन बिछाई जा सकती है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों बच्चों को पैदा करने की भी एक लिमिट होती है, जिसके कंप्लीट होने के बाद कोई इंसान बच्चे नहीं पैदा कर सकते। लेकिन दुनिया के एक इंसान ने इस बात को गलत साबित कर दिया है। मिलिए हरियाणा के रामजीत राघव से, जिन्होंने 96 साल की उम्र में बाप बनकर दिखाया है और ऐसा करके ये दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने 96 साल की उम्र में बच्चा पैदा किया है। इनके इस बच्चे को जन्म दिया है इनकी चौथी पत्नी ने। दोस्तों ये जानकर आपको हैरानी होगी कि ये बच्चा रामजीत का 23वां बच्चा है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों आपने जानवरों को कच्चा मांस खाते तो जरूर देखा होगा, पर तब आपका रिएक्शन क्या होगा जब मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसा इंसान भी मौजूद है जो जानवरों की तरह ही कच्चा मांस खाता है। मिलिए लैक्सिंगटन शहर में रहने वाले ड्रेक नैंस से, जिनकी डाइट का 90% हिस्सा सिर्फ मांस है। इनका कहना है कि पहले ये भी आम इंसानों की तरह एक नॉर्मल डाइट लिया करते थे, लेकिन उससे उन्हें कई बीमारियां जैसे अस्थमा आदि होने लगा। फिर अपनी डाइट को पूरी तरह से बदल दिया और कच्चा मांस खाना शुरू किया। उनका कहना है कि इस बदलाव की वजह से आज वो पूरी तरह स्वस्थ है और उनको किसी भी तरीके की कोई बीमारी नहीं है। कई बार जब इनका मन मांस खाने से ऊब जाता है तो ये उसकी स्मूदी बना के पी जाते हैं। मतलब गजब है यार। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों कैसा लगता है जब अपने देश का नेशनल एंथम दूसरे के मुंह से सुनने को मिले? जाहिर सी बात है अच्छा ही लगता है। ऐसा ही कुछ हुआ जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच पाकिस्तान में खेला जा रहा था। हुआ ये कि एक पाकिस्तानी लड़के ने अपने फोन में वीडियो बनाते हुए पूरा इंडियन नेशनल एंथम गाया। इसे देखने के बाद ऐसा फील होता है मानिए ये दो देश दुश्मन होने के बावजूद एक है। दोनों ही देशों में एक दूसरे के लिए प्यार और इज्जत है और ये दूरियां बस राजनीतिक कारणों की वजह से है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों आज के टाइम में लोग कैश से ज्यादा डेबिट और क्रेडिट कार्ड रखना पसंद करते हैं, पर एक आदमी अपने साथ कितने कार्ड्स कैरी कर सकता है? 2, 3, 4 या फिर 5, है ना? लेकिन आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएंगे जो अपने साथ एक बार में 1400 कार्ड्स लेकर चलता है। मिलिए यूएसए के रहने वाले वाल्टर कैवेनाग से, जिनके पास 1497 कार्ड्स हैं। इन सारे क्रेडिट कार्ड्स को वो हमेशा अपने साथ रखते हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों रशिया में मौजूद है दुनिया का सबसे बड़ा गड्ढा, जिसका नाम है कोला सुपर डीप बोरहोल। इसकी गहराई इतनी ज्यादा है कि इसके अंदर 67 स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आराम से समा सकते हैं, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। वैज्ञानिकों ने इस गड्ढे को खोदने की शुरुआत साल 1970 में की थी, जिसका मकसद था ये जानना कि धरती की सबसे भारी परत, जिसे क्रस्ट कहा जाता है, वो कैसे बना है। इस काम के लिए रूस ने 12 किलोमीटर लंबा गड्ढा खोद दिया था। इसकी खुदाई के लिए उरालमाश 4 नाम की ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया था। इस गड्ढे को खोदने के लिए 20 वर्ष का समय लगा था। इस गड्ढे को खोदते समय वैज्ञानिकों को बहुत सारे फॉसिल्स और रहस्यमयी चीजें प्राप्त हुई। खुदाई करते करते वहां का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। 12 किलोमीटर तक खोदने के बाद पत्थरों की डेंसिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई और इसीलिए खुदाई को रोक दिया गया था। वैज्ञानिकों ने पूरा सच नहीं बताया था कि आखिर उस गड्ढे को पूरा सील क्यों कर दिया गया है।
एक बात उन्होंने जरूर बताई कि उतना नीचे पहुंचने के बाद लोगों की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों जुरासिक पीरियड के दौरान जितने भी जीव धरती पर थे वो अब गायब हो चुके हैं, पर दुनिया में अभी भी एक ऐसा जीव मौजूद है जो आज से 170 मिलियन सालों से धरती पर मौजूद है। इस जीव का नाम है चाइनीज जायंट सैलामेंडर। ये सैलामेंडर पानी में रहने के साथ साथ जमीनों पर भी आराम से रह सकता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सैलामेंडर ब्रीड है जिसकी लंबाई 5.9 फीट है और वहीं इसका वजन 110 पाउंड तक हो सकता है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों ये बात तो आप सबको पता ही होगा कि दुनिया में सबसे पहली बार स्पेस में कौन गया था, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इंसानों से पहले एक चिंपांजी को स्पेस में भेजा गया था। इस चिंपांजी का नाम है हैम। 31 जनवरी साल 1961 में पहली बार इसे स्पेस में भेजा गया था। इस चिंपांजी को स्पेस में भेजने का मकसद ये पता लगाना था कि अगर स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा तो उनके शरीर पर क्या असर पड़ेगा, क्या एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी सही तरीके से वैक्यूम स्पेस में काम कर पाएगी या नहीं। दोस्तों आप में से ज्यादातर लोग ये नहीं जानते होंगे कि इस बंदर को स्पेस में भेजने के लिए ट्रेन किसने और कैसे किया। दरअसल हैम इस बंदर का असली नाम नहीं था। हैम का मतलब होता है हॉलोमैन मेडिकल सेंटर, जिसने इस बंदर को स्पेस में जाने के लिए ट्रेन किया था। ये ट्रेनिंग बेहद कमाल की थी। स्पेस में रहते हुए कई काम इस बंदर को अपने हाथों से करना सिखाया गया था। कमाल की बात तो ये थी कि उस बंदर ने ये सारा काम बस केले की लालच में किया था। इस बंदर को केले के छिलके दिखा दिखा कर ट्रेन किया गया था। इतना ही नहीं, जब भी ये बंदर कुछ गलत करता था तो उसके लिए इसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था ताकि ऐसी गलतियां वो दोबारा ना दोहराए। अब दोस्तों कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा कि क्या इससे पहले आपको इस फैक्ट के बारे में पता था या नहीं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों पैसा अच्छे अच्छों का ईमान बदल देता है, लेकिन जरा मिलिए श्रवण कुमार से। इन जैसे लोगों का ईमान 20 लाख रुपयों में भी नहीं डगमगाया। श्रवण कुमार पेशे से एक ऑटो ड्राइवर है। चेन्नई के रहने वाले श्रवण ने देखा कि उनके ऑटो में कोई सवारी बैग भूल गई है। जब तक श्रवण को यह समझ आता कि करना क्या है, वो सवारी जा चुकी थी। बैग को देखकर श्रवण के होश उड़ गए थे, और उड़े भी क्यों ना, आखिर उस बैग में 20 लाख रुपयों के कीमती जेवर जो रखे थे। 100 में 99 लोग ऐसी हालत में क्या करेंगे ये आप सभी जानते होंगे, पर श्रवण ने ऐसा नहीं किया और उस बैग को उसके असली मालिक तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों तब आपका रिएक्शन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप जितने भी साल जीना चाहते हैं ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो। अब ये सुन के आपको अजीब जरूर लग रहा होगा कि ये नामुमकिन है, लेकिन दुनिया में एक ऐसा इंसान भी मौजूद है जो उसे मुमकिन करने में लगा हुआ है। मिलिए अमेरिका में रहने वाले बिजनेसमैन डेव एस्प्रे से, जो 180 साल तक जीना चाहते हैं। अब इतनी लंबी उम्र तक जीने के लिए उन्होंने हाल ही में 87 लाख रुपए भी खर्च किए हैं। डेव ने एक सर्जरी करवाई है जिससे उनके स्टेम सेल्स को उन्हीं की बॉडी में दोबारा से इंजेक्ट किया गया है। इस सतरंगी ऑपरेशन को करने के पीछे का कारण ये है कि समय के साथ ये सेल्स बूढ़े होने लगते हैं और एक समय वो भी आता है जब वो सेल्स काम करना बंद कर देते हैं, जिसमें उस आदमी का द एंड हो जाता है। अब डेव के सेल्स द एंड होने से पहले इनएक्टिव हो जाए, इसीलिए उन्होंने 47 साल की उम्र में ही इन सेल्स को दोबारा से इंजेक्ट करवाया ताकि आने वाले सालों में वो कुछ एनर्जेटिक फील कर सके, बिल्कुल एक टीनेजर की तरह। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आपको पता है कि एक एवरेज मर्द अपनी पूरी लाइफ में से 1 साल केवल औरतों को घूरने में निकाल देता है। अब ये बात शॉकिंग तो है ही, पर साथ ही मजेदार भी है कि एक मर्द अपनी लाइफ का इतना सारा वक्त सिर्फ एक औरत को देखने में लगा देता है। एक सर्वे के अनुसार एक एवरेज मर्द डेली बेसिस पर 10 अलग अलग औरतों को घूरता है, और अगर हम थोड़ी मैथ की कैलकुलेशंस करके देखें तो ये आता है कि 11 दिन में एक मर्द 259 घंटे औरतों को ही घूरता है, और जब हम इन घंटों को 50 साल की उम्र से देखते हैं तो ये निकलता है लगभग 1 साल। वहीं ऑपोजिट में जब हम बात करें औरतों की एवरेज की, तो एक एवरेज औरत अपने दिन का सिर्फ 20 मिनट किसी आदमी को देखने की तरफ में गवाती है, जिसका मतलब है एक औरत अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ 6 महीने आदमियों की तरफ देखने में खर्च करती है। एक बार एक बड़े बिजनेसमैन मार्क आयरलैंड ने कहा था कि a year is a long time to spend with eyes fixed on the opposite sex। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहे इस लड़के को तो आपने इंस्टाग्राम में देखा ही होगा, और देखे भी क्यों ना, ये इस डांस वीडियो के बाद इतना पॉपुलर जो हो गया था। इस लड़के का नाम दिव्यांश त्रिपाठी उर्फ राजा पंडित है। इनकी इस वीडियो के बाद ये रातों रात एक आम लड़के से स्टार बन गए थे, पर क्या आपको पता है कि हाल ही में इन्हें पुलिस ने अरेस्ट क्यों कर लिया? दरअसल साल 2019 में एक लड़की दिव्यांश से मिलने लखनऊ आई थी, और ज्यादा पॉपुलैरिटी होने के कारण वो लड़की इसके जाल में आसानी से फंस गई। दिव्यांश ने लड़की को फिल्मों में काम
नाम दिलाने के बहाने अपने जाल में फंसा लिया। इसके बाद शादी का झांसा देकर 2 साल तक दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहे। अब इस दौरान लड़की जब प्रेग्नेंट हो गई तब दिव्यांश ने उसका अबॉर्शन करवा दिया। लड़की ने जब शादी का दबाव बनाया तब दिव्यांश उसे परेशान करने लगा और उससे 25 लाख रुपए भी ऐंठ लिए। दिव्यांश की ऐसी हरकत के बाद लड़की ने पुलिस कंप्लेन की, जिसके बाद वो फरार हो गया। कुछ दिन बाद पुलिस को उसकी लोकेशन गाजियाबाद में मिली, जिसके बाद दिव्यांश को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को उसकी तलाश पहले से ही थी क्योंकि ये अक्सर हथियारों के साथ वीडियो डालता था। फिलहाल तो दिव्यांश पुलिस की गिरफ्त में है। अब देखते हैं पुलिस इसके खिलाफ क्या कड़ा एक्शन लेती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलना। अब अगर आप नए हो इस चैनल पे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।